पहले रिकॉर्डेड। तो अभी हम एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करेंगे इस पे। सर जूम करें, ओके, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, अभी हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं है अभी, थोड़ा सा अभी पहले 5 मिनट अभी बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। सो अभी क्या हम टॉपिक पे किस लिए बात करना चाह रहे हैं। सो गाइज, अभी हम जो भी आज क्लासेस करेंगे ना, डोम के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, और एक्चुअली पूरा समझ ही जाएंगे डोम्स क्या होता है। बेसिकली हमें कंसेप्ट को समझना मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। और उसके बाद हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कि मेरा मेन मकसद क्या है, कि हम अपने लर्निंग को मजबूत करते हैं, ठीक है। सो हम किस तरह से, आप अपने को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करते हैं। सपोज कि आप अगर सपोज कि अगर कुछ भी अगर कर रहे हैं ना, तो आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। बिकॉज अगर हम करें तो हम सीखेंगे। अगर ऐसा मानो कि अगर हम कर रहे हैं कुछ, तो हम ही सीखेंगे। अगर आप जितना करेंगे तो आप ही सीखेंगे। तो इसके लिए बोल रहे कि सर ये चीज क्यों बोल रहे हैं, तो क्या करना है ना, कि हम आप लोगों को ना करीब 4-5 या प्रोजेक्ट देंगे। सो कुछ भी 4-5 प्रोजेक्ट देंगे, सपोज एट 5 प्रोजेक्ट मान लीजिए। सो आज के जो 5 प्रोजेक्ट जाएगा, आज आपका इस सेशन के बाद 5 प्रोजेक्ट जाएगा। सो क्या होगा 5 प्रोजेक्ट क्या, सो आपके ग्रुप में हम वो सेंड करेंगे 5 प्रोजेक्ट, पहला चीज 5 प्रोजेक्ट। सेकेंड वन गाइस, 5 प्रोजेक्ट तो जाएगा। और गिटहब की आपने क्लासेस ऑलरेडी कर चुका है, गिटहब जान चुके हैं। गिटहब के बारे में, किस तरह से कमांड्स के बारे में, और चीट शीट भी हम भेज दिए हैं, वो चीज देख के आप कर सकते। और ये चीज भी सिखाया कि किस तरह से आप एआई को यूज करके भी आप अपने लर्निंग पावर को इम्प्रूव कर सकते। दूसरा बात, अब देखो, दो चीज हमने क्लियर, पहला तो ये 5 प्रोजेक्ट हम अभी देंगे आप लोगों को, वो चीज हम शेयर करेंगे ग्रुप में। उसके बाद प्लस गिटहब चीज तो आप जान गए होंगे। ये क्या करना है, इसको गिटहब पे आपको बनाकर क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे बनाकर, सारे प्रोजेक्ट्स जो चीज हम देंगे, जितने प्रोजेक्ट, उसको गिटहब पे बना के अपलोड करना है। क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद क्या करने के बाद, अपलोड करने के बाद हर एक का स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं इस बैच में, जो लोग सच में सीरियस हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, वो 5 प्रोजेक्ट को अपने गिटहब प्रोफाइल से क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। चाहते हैं कि सर हमें 5 प्लस प्रोजेक्ट हम करना है, सो अकॉर्डिंग योर चॉइस गाइस, आप कहीं से प्रोजेक्ट उठाइए, इंटरनेट से या फिर अदर वेबसाइट से या फिर यूट्यूब से। और उसके बाद अपना रिज्यू, अपना क्या कीजिए, गिटहब को बहुत ही स्ट्रांग कीजिए। उसके बाद क्या होगा, गिटहब को स्ट्रांग करने के बाद ये 5 हमें तो चाहिए ही चाहिए। ये प्रोजेक्ट अपलोड करने नहीं आता है सर, अपलोड करने क्यों नहीं आता, अभी एक गिटहब की क्लासेस में हम सब कुछ बता दिए कि क्या करना है, कैसे करना है। सो एक बार नहीं आता तो गिटहब की क्लास को अच्छा से एक बार के, सो गिटहब है ना, कि अब अगर आप 1-2 बार वो क्लासेस को देख लेंगे ना, तो आई थिंक गाइज आप वो चीज सीख जाएंगे, ठीक है शिवानी। अगर ये चीज अगर आप देख रहे हैं ना गिटहब की क्लास, तो अगर एक बार देखो ना, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, जस्ट क्या करो, प्रॉब्लम को कॉपी करो, एआई से पूछो, या फिर उसमें ही दिया रहता है कि क्या क्या करना है या क्या नहीं करना रहता है। और प्रैक्टिस करो, गिटहब ऐसा चीज है ना, बहुत बार बार आपको एरर प्रोवाइड कराएगा। सो मेन मेन कौन होता है कोडर का, मतलब जो बग फिक्स करता है, जो क्या करता है, बग फिक्स करता है। तो बग फिक्स आना चाहिए करने के लिए, कि कितना आप जल्दी को बग फिक्स कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, ऐसा बात नहीं कि हम भी करते तो प्रॉब्लम आता है, ऐसा थोड़ी है कि हम कोई भी अपने आप में एक 100%। देखो, एक चीज अगर बात बताए ना, कोई भी अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कोई भी इंसान हो, चाहे आप कितना भी बड़ा आप कोडर्स ले लो, सोई 100% अपने आप में 100% परफेक्ट इस अभी तक कोई नहीं हुआ, ये चीज जानो। तो क्या करना है ना, वो चीज को लर्निंग करना है। क्या होता है, कुछ कुछ सीखना पड़ता है, कुछ सीखे रहते हैं, तो क्या करता है वहीं पे ना, कुछ लोग क्या करते हैं, आके गिव अप करते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। कुछ लोग इस तरह से करते हैं। तो कुछ लोगों को सीखना है, और क्या करना है, गिटहब पे अपलोड करना है सब चीज को, मतलब कि गिटहब प्रोफाइल को सजाना है, बनाना है, अच्छा से कर देना है, ठीक है, गिटहब प्रोफाइल को।
प्रॉपर तरीका से बनाना है गिटहब प्रोफाइल को। सपोज अभी मेरे पास अगर गिटहब प्रोफाइल अगर ओपन होगा तो हम वो चीज करके दिखाए क्या किस तरह से। 1 सेकेंड गाइस, अगर गिटहब इसमें ओपन होगा तो 1 सेकेंड देख रहे हैं। अगर सपोज नहीं, इसमें तो ओपन नहीं है। अ, देखते हैं इसमें होगा, किसमें होगा। सो अभी लगता है इस आईडी में तो नहीं होगा। सो गिटहब प्रोफाइल को आप लोग को देखना किस तरह से वो चीज डेवलप किया जाता है, किस तरह से सजाया जाता है। तो वो आपको डिपेंड करता है वो चीज किस तरह से सजाया जाता है, ठीक ना। वो चीज आप लोग देख लेना एक बार। और अपलोड करने के बाद जितने भी 5 प्रोजेक्ट है उसका लिंक, प्रोजेक्ट का लाइव लिंक, प्रोजेक्ट का अभी तक कोड हमें क्या करना है, आपको शेयर करना है। मतलब कि आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, हमें उसको शेयर करना है। आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है 5 प्रोजेक्ट को। उसके बाद चाहते हैं कि हम अदर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, तो उसको भी आप अपलोड करें और उसको शेयर करें, ठीक है। उसके बाद ये चीज हो गया। सेकेंड चीज क्या करने के बाद हम आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे जो कि चलता रहेगा, वो अभी नोड जेस, ठीक है। सो बैकएंड के लिए नोड जेस इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो चीज सीखना चाहते हैं नोड जेस, जावास्क्रिप्ट मोस्टली आप सीख गए, ये अगर डोम के बारे में थोड़ा सा सीख जाएंगे तो मोस्टली जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने से जो जो चीज होता है ना, देखो दो चीज होता है, या तो आप प्रोजेक्ट बना के अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लो। दो चीज देखो, या तो प्रोजेक्ट बना के अपना अपना जो भी प्रॉब्लम है ना वो क्लियर कर लो। जैसे सपोज प्रोजेक्ट में लेट लिखा हुआ है, तो तुम उससे पूछो, एआई से पूछो कि लेट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो लोग रियल में बहुत ही सीरियस होते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा, तो पूछते हैं लेट क्यों यूज किया और क्यों नहीं कुछ यूज किया, ऐसा करके पूछते हैं। उन लोग को जवाब भी मिलता है। तो ऐसा करके वो लोग सोचते हैं, करते हैं। तो ये चीज कर लो, या तो प्रोजेक्ट बना के अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते रहो, सॉल्व करो। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ना, अपने आप में मोटिवेशन लाने के लिए टॉपिक तो जितना हमने क्लियर करना था वो चीज किया। अदर चीज होता है ना कि जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्या होगा ना, कुछ ऐसा चीज किस तरह से क्यों यूज किया जाता है, कब क्या यूज किया जाता है, वो समझ में ही नहीं आएगा। तो क्या करना है, वो चीज को अपलोड करना है गिटहब पे और हमें लिंक भेजना। जितना से ज्यादा आप बना सकते हो प्रोजेक्ट को और जितना जल्दी कर सकते हो, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नोड जेएस की बात आते हैं। तो नोड जेएस का जो सीरीज है ना, वो सीरीज भी हम आपको वो चीज शेयर करेंगे। ये नोड को क्या करना है, बेसिकली आपको कंप्लीट करके रखना है। क्या करना है, कंप्लीट करके रखना है। क्यों क्यों, जब ये चीज का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ये चीज आप कंप्लीट कर लेंगे 5 प्रोजेक्ट और नोड जेएस, तो जितना तक आपको दिया गया है, तो उस चीज के बाद क्या होगा, पहला चीज तो एक इवेंट होगा। क्या होगा, इवेंट। 5 प्रोजेक्ट में से क्या हम लोग एक प्रोजेक्ट आपसे क्या कहेंगे, लाइव आके कहेंगे करने के लिए। जो प्रोजेक्ट मतलब कि 5 प्रोजेक्ट में से हम कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बोल दिए, ये प्रोजेक्ट को बनाइए और सिखाइए कंसेप्ट को, ठीक है। कोई भी 5, कोई भी 5 में से 1 हम आपसे पूछेंगे, कोई भी। और आपको क्या करना है ना, आपको वो चीज करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, 5 प्रोजेक्ट में से क्या करना है, करके दिखाना है। तो वो चीज को आप लोग को करना है, ठीक है। सो डे बाई डेज होगा वो क्लासेस, हर संडे को एक स्टूडेंट्स को लेंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हम भी ज्वाइन हो कोच क्लासेस में देखें, तो आप वो चीज भी कर सकते हैं। तो कोई भी हम एक प्रोजेक्ट लेंगे और उनसे पूछेंगे, अगर वो करेक्ट बता दिए, अगर वो समझा दिए कंसेप्ट को किस तरह से यूज करें, तो हम लोग उनको कैशबैक के रूप में भी कुछ अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। ऐसा करके तो वो चीज हो गया। और बात रहा नोट जेस, तो नोट जेस का सीरीज आपको मिलेगा और वो उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट होने के बाद जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो गए, हम ऐसा हो गया कि हम फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए सीख गए, हम एक बार इंटरव्यू देके अपना हेजिटेशन दूर करें, या फिर हम सेलेक्टेड कैंडिडेट बन सके, तो वो चीज के अकॉर्डिंग क्या करना है आप लोगों को, आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। प्लस फ्रंट एंड तो कंप्लीट करें ही करें, बैक एंड भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम वो चीज को जल्दी कंप्लीट कर देंगे सीरीज को, ठीक है। तो वो चीज कंप्लीट करके आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हम इंटरव्यू भी दें,
सो आपका इंटरव्यू जिस तरह से हम अपलोड करते हैं और यूट्यूब पे उसी तरह से अपलोड, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो सेलेक्ट लिख के वो चीज करके भी अपलोड करते हैं। सो देन गाइस आप चाहते हैं कि सेलेक्ट हो गए, हम कुछ जानते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, सो आप मेरे साथ भी काम कर सकते हो। बहुत लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, सो आप स्टूडेंट्स ही काम कर रहे हैं और हमें चाहिए ही बिगनर स्टूडेंट्स जो सीख के आगे बढ़े हैं, सो ऐसा ही चाहिए हमें। तो ऐसा करके भी काम कर सकते हैं आप मेरे साथ, ठीक है। और भी ऐसा चीज, अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो हम किसी कंपनीज में आपका वो गिटहब प्रोफाइल, हमारा जो रेफरेंस है वो चीज करके भेज सकते हैं, वो वीडियोस भेज सकते हैं कि देखिए विद लाइव प्रूफ हमने इनसे ये चीज पूछा और ये कितना कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहे हैं, राइट ना। तो ये चीज क्लियर ना सभी को गाइस, जस्ट एक बार यस या नो बोलो, और कुछ पूछना है तो एक बार जस्ट पूछ लो। यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को? शिवानी या फिर वासिक, क्लियर ना सभी लोग? रिया, रिया बहुत दिन पे क्लास ज्वाइन हुई है, ठीक है, ओके बहुत ही अच्छा। शिवानी, रिया, वासिक, तो ये चीज ना जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन किए उनको भी बता दीजिएगा, अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी होंगे तो, अगर सपोज यहाँ से हम इंफॉर्मेशन दे देंगे ग्रुप में आपका, ठीक है चलिए। तो वो चीज क्लियर ना, अभी किसी के पास वो चीज के रिलेटेड तो डाउट नहीं है, किसी को कुछ पूछना नहीं है ये चीज से रिलेटेड, नहीं ना पूछना है, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं, अब अपना थोड़ा सा टॉपिक पे जाते हैं। सो अब थोड़ा सा डोम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, डोम्स एलिमेंट्स क्या होता है ये चीज को देख लेते हैं, जल्दी से ये चीज को देखेंगे और बहुत ही बेसिक से चीज को समझेंगे। सो बेसिकली डोम क्या होता है ये चीज को समझेंगे। तो देखो व्हाट इज डोम गाइस, सर आप 5 प्रोजेक्ट हो, सर आप 5 प्रोजेक्ट हो बनाना होगा ना? हाँ 5 प्रोजेक्ट आपको कोड करके बनाना पड़ेगा, कोड करके बनाना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, और भी अच्छा से, मेरे से भी अच्छा बनाइए उसको, और भी उसमें लॉजिक बिल्ड कीजिए और भी इंप्रूवमेंट कीजिए। उसको क्या करना है, रिवीजन करना है कि हमसे कोई भी पूछ लिया गया इन क्लासेस के अंदर, उस इवेंट के अंदर, तो हम कॉन्फिडेंस रूप से वो चीज हम बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा से समझा सके, बना सके। सो देन गाइस आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप एक बार क्या करोगे, आप भी तब मेरे साथ विद कैमरा ओपन करके आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरी बार इंटरव्यू देंगे तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसी तरह से आप इंटरव्यू देके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सपोज दैट इन फ्यूचर कभी भी आप आगे और भी पढ़ रहे हैं, सो मन स्टैक पूरा कंप्लीट कर दिए, मास्टर बन गए, फिर से आप वेब एक्सपर्ट में आए, एक बार फिर से मैसेज करें हमें, सो हमेशा आपके लिए हम रेडी हैं, सर हमें इंटरव्यू के लिए देना, फिर से आप अगला बार फिर से सिलेक्टेड होना चाहते हैं, इस बार नहीं मौका मिला तो सो देन फिर से एक बार नेक्स्ट चांस फिर से दिया जाएगा। सो अगर फिर सेलेक्ट हो गया तो आप मेरे साथ काम करिए, या फिर अदर कंपनीज का रेफरेंस देंगे, आप उसमें भी काम कर सकते हैं, राइट ना, ये चीज के लिए। तो ऐसा ऐसा करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो अप हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ करेंगे हम लोग। बात आया कि अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन थोड़ा सा समझना पढ़ना जरूरी है। तो डोम्स के बारे में पढ़ते हैं। डोम क्या है? डोम बेसिकली क्या है, ए फंक्शन इज अ डोम स्टैंड फॉर द डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, डोम का स्टैंड फॉर्म क्या होता है, मतलब कि इसको फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट्स, ये चीज समझो, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहते हैं इसको, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। it is a programming interface, guys, so that's represent HTML as a tree structure where each node an object। so क्या बोल दिया, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल अभी हम समझते हैं ये चीज को कैसे समझते हैं, राइट ना, ये चीज को हम अभी समझते हैं। बेसिकली अभी ये चीज ध्यान में रखना है कि डोम्स ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल किसे कहते हैं वो चीज समझेंगे। यूजिंग, आप एग्जांपल के देख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कैन यूज अ डोम। जावास्क्रिप्ट क्या यूज करता है, डोम का यूज करता है, किस लिए, रीड और चेंज द एचटीएमएल। क्या करता है, जिस तरह से हम एचटीएमएल से एचटीएमएल को लिख लेते थे और क्या करते थे, सीएसएस से यूजिंग करके उससे चेंज कर देते थे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एचटीएमएल बनाए, सपोज दैट हम बटन बनाए फिर कुछ भी बनाए, तो उसको क्या करते हैं ना, वो हम उसको डोम के यूजिंग करके क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को हम रीड कर सकते हैं, रीड और चेंज कर सकते हैं एचटीएमएल चीज को, चेंज टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं,
रिएक्ट टू यूजर एक्शन कर सकते हैं, यूजर किस तरह से रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये चीज कर सकते हैं यूजिंग द डोम। ठीक है, सो थोड़ा सा पहले थ्योरी को समझ लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे थोड़ा सा उसके बाद। देखो डोम्स का बेसिकली ये हमने एक वेबसाइट सपोज ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स से ये चीज हमने लिया है। सो ये भी बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स। ओके, सो ये जो चीज है ना, ये डोम ट्री है। क्या इसको बोलते हैं? डोम ट्री। सो डोम ट्री क्या है? सो देखो ये डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। पहले ये देखो, जितना भी चीज आप HTML पेज पे कर रहे हो, अगर देखो ये चीज भी अगर आपने बॉयलर प्लेट भी रेडी किया होगा ना, तो डॉक्यूमेंट्स टाइप लिखा रहता है उसमें। क्या लिखा रहता है? डॉक्यूमेंट्स टाइप। तो क्या है, जितना भी कुछ है HTML में सब कुछ क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। पहला ये चीज समझना, पहला बात, जितना भी सब कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं HTML के पेज के ऊपर, तो वो क्या है? एक तरह से डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए। चलिए ठीक है, मान लिए। उसके बाद उसमें जो HTML यूज कर रहे हैं, जैसे कि उसमें हेड होगा, बॉडी होगा। हेड के अंदर टाइटल आता है, बॉडी के अंदर div आ रहा है, इमेज आ रहा है, UL आ रहा है, LI आ रहा है। सो बहुत कुछ चीज आ रहा है। सो बटन आ रहा है। सो मेनी ऑफ द थिंग्स गाइस की इसमें ना बहुत कुछ यहाँ पे यूज मतलब करते रहते हैं। बॉडी के अंदर, हेड के अंदर अलग अलग चीज को, फॉन्ट को यूज करें। तो इसी को क्या बोलते हैं? डोम ट्री। डोम ट्री बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल का ये ट्री है। सो ये किस तरह से वर्क करता है? देखो HTML से जो हेड निकला, हेड के अंदर टाइटल है, बॉडी के अंदर ये चीज। तो ये चीज इस तरह से रहता है। सपोज ये चीज अभी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा और देखिए, आगे चल के थोड़ा सा और समझते हैं कैसे। तो ये चीज तो पहले ये समझ लिए, डॉक्यूमेंट्स एक एक तरह से ये ट्री है, जिसका ये इसका क्या बोलते हैं, जो मेन ब्रांच है इसको बोलते हैं पेरेंट्स। जो यहाँ से सब कुछ निकला है, उस तरह से देखेंगे। अब देखो किस तरह से क्या क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समझ में आएगा। अब आता है कि प्रैक्टिकली पे टू समझने का बारी, कि प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि क्या होता है डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। तो 11, ओपन द वेब पेज, योर HTML पेज, एंड राइट क्लिक और इंस्पेक्ट द ओपन क्लोज टैब। सपोज दैट गाइस, देखो क्या कहने का रहा है। हम क्या करते हैं, हम अभी क्या करते हैं, यहीं पे हम कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेते, और ओपन करने के बाद इंस्पेक्ट करते हैं। सपोज अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे जाने के बाद हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्टली DO, डॉक्यूमेंट्स लिख दो, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे और इंटर दबाओ। देखो इंटर दबाएं तो डॉक्यूमेंट्स लिखे, कितना चीज आ गया, ये डॉक्यूमेंट टाइप का जो चीज है ना, ये सब कुछ आ गया। इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स जैसा चीज से हम क्या कर सकते हैं, अपना HTML चीज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। ऐसा ही ना होता है बॉयलर प्लेट हमारा। सो ये चीज देख रहे होगे ना, ऐसा ही ना होता है हमारा। डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल भी इसी तरह से बता रहा था। बॉडी उसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं, जो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, सपोर्टेड ऐसे। तो ये चीज देख लिए। अब थोड़ा सा और भी थोड़ा सा मजेदार तरीका से देखते हैं, कि और भी कुछ ज्यादा तरीका से समझ में आ, और धीरे धीरे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो। तो उसके लिए थोड़ा सा देखिए, अभी क्या करते हैं ना, इसको हम ओपन करते हैं, बैच 30 ओपन विद द VS कोड। और इसको क्या कर दिए, यहाँ पे इस तरह से कर दिए। चलो ठीक है, यहाँ पे डोम क्लासेस यूज करो। चलो डोम क्लासेस बना हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक है। इसको ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट मार दिए, और इसको यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे index.html है। इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम एक बॉयलर प्लेट रेडी कर लिए। ठीक है, बॉयलर प्लेट रेडी कर लिए। और इसमें हम बॉयलर प्लेट रेडी तो कर लिए, और इसमें क्या लिखते हैं, हम हेड 1 में लिखते हैं, क्या लिखे, दिस इज ए डोम ट्री, दिस इज ए डोम TREE, ऐसा करके लिखे, और डी को भी कैपिटल कर देते हैं। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, अब इसको बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन विद द लाइव सर्वर कर दो। इसको लाइव सर्वर कर दिए, इसको लाइव सर्वर किए। यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करेंगे, चीजों को इंस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे जाके जैसे ही यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, सपोज गाइस यहाँ पे ये चीज गौर से समझना, डॉक्यूमेंट्स जस्ट इंटर दबाए, जो भी मेरा पाथ पे ये चीज रन हो रहा था, ये चीज समझो। यहाँ पे देखो ये चीज,
जो मेरा राउट है, जो मेरा सर्वर है, जो मेरा एपीआईज है, इसी को एपीआईज बोल सकते हैं। सपोज दैट इसको हम सर्वर भी बोल सकते हैं, इसको पोर्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग अभी जो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। वो पहले तो दिखा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्स HTTP 12700 ये चीज पे चल रहा है। सो डोम क्लासेस इंडेक्स डॉट HTML। सर इसको ओपन कीजिए, ओपन किए, इसके हेड के अंदर जाते हैं, इसके अंदर ये चीज मिला, बॉडी के अंदर जाते हैं तो लिख रहा है दिस इज ए डोम एलिमेंट्स ऐसा करके। सो सपोज गाइस ये चीज समझ में आया कि डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल से क्या हो रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स चीज है, डॉक्यूमेंट्स चीज हम जावा स्क्रिप्ट में उसको क्या कर सकते हैं, डॉक एलिमेंट्स करके हम वो चीज को यूज कर सकते हैं। किसमें, जावा स्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में एक्सेस के लिए हम डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं। कोई भी चीज को अगर हमें एक्सेस करना है, वो चीज को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो अभी थोड़ा सा नोट्स को खोलो ये चीज, उसके बाद थोड़ा सा हम आपसे पूछेंगे समझ में आया या फिर नहीं। ठीक है, देखो क्या है। इस तरह से, इस तरह से आप ओपन किए, ये चीज तो अभी दिखा दिए। डोम यूजफुल क्या है, इससे क्या कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स को यूजिंग डोम्स करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन चेंज द टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, यू कैन ऐड एंड रिमूव द एलिमेंट्स, यू कैन हैंडल द इवेंट। कुछ भी आप डोम के यूज करके आप करा सकते हो। सो राइट ना। तो ये चीज समझ में आया कि ये हम डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट ये चीज यूज कर रहे हैं, तो ये किस तरह से हो रहा है, ये समझ में आया ना सभी लोगों को, आप लोगों को। सो जस्ट कमेंट करेंगे इसके लिए, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। ये समझ में आया ना सभी लोग को। यस, बहुत ही अच्छा। ओके, तो ये रहा डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट ट्री और डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल का ये ट्री रहा। और इसको हम ये चीज समझ लिए किस तरह से ये चीज एक्सेस हो रहा है। सो सी गाइस, ये चीज ना बहुत ही बेसिक से हम बताएं कि किस तरह से कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट में जाते हैं और वो चीज को डायरेक्टली अगर हम सेलेक्ट करते हैं ना, वो चीज समझ में नहीं आता आप लोगों को। इसीलिए हमने क्या किया, पहले कंसोल में जाके ये चीज को हमने क्लियर कर लिया कि बेसिकली काम कैसे करता है जावास्क्रिप्ट का डोम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है क्योंकि ये चीज के अकॉर्डिंग ही हम सब इवेंट्स कराते हैं। ये चीज समझ में आया। बात है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद द रियल लाइफ एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल को यूज करके अभी हम समझेंगे किस तरह से वर्क करता है, वो चीज भी देखेंगे। देखो, हमने एक हेड को यहाँ पे क्रिएट किया। हेड में क्या है, आईडी का नाम, हेड में आईडी दिए जिसका नाम टाइटल है। सो वेलकम लिखे। बटन एक क्रिएट किए आईडी में चेंज नाम का और चेंज टेक्स्ट कर दिए। सो ऐसा करके, ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं। और क्या यूज होगा अभी हम समझाते हैं। पहले ये चीज करते हैं, HTML को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का आपको क्लियर करके वो चीज दिखाएंगे किस तरह से बेसिकली काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो किस तरह से कर रहा है। अभी एक यूज देखे और धीरे धीरे समझ में आएगा और देन प्रैक्टिकली करने से पूरा समझ में आएगा। अभी हम एक H1 क्रिएट किए, इसके अंदर एक आईडी लिए। आईडी इसलिए कि हम टारगेटिंग कर ले। सो TITLE टाइटल लिख रख लेते। और टाइटल हम रख लिए इसका नाम, और इसमें लिखते हैं वेलकम, WELCOME वेलकम, JS लिख देते हैं ऐसा करके कुछ। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम एक बटन क्रिएट कर देंगे। जो बटन जो रहेगा इसका भी आईडी नेम दे दो, बटन का भी आईडी नेम। सो ये क्या है, चेंज नाम का हम एक आईडी दे रहे हैं, CHANG चेंज नाम का। और इसमें क्या लिखे, CHANG चेंज और टेक्स्ट TXT टेक्स्ट कर दिए। और ये चीज जो आप देख रहे हैं ना इसमें, ये 1 सेकेंड गाइस, ये काटो। तो यहाँ पे वेलकम JS करके चीज है और एक बटन है। क्या है, बटन है, वेलकम JS और चेंज टेक्स्ट करके यहाँ पे बटन है। तो बेसिकली काम कैसे करता है वो चीज देखो, थोड़ा सा डोम किस तरह से वो चीज यूज हो रहा है। तो ये चीज तो कर लिए। अब थोड़ा सा ये चीज दिखाते हैं। 1 सेकेंड, नोट्स को थोड़ा सा पहले क्लियर करें। नोट्स में क्या है, नोट्स में ये है कि ये चीज देखो, नोट्स में मेरा क्या है, नोट्स में मेरा ये है कि 1 सेकेंड का इस पे थोड़ा सा छोटा करते हैं। पहला तो ये देखो कि पहले डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स का मतलब समझ रहे होंगे। अब बारी बारी सब कुछ समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट्स के मतलब जो चीज है, यानी कि हम सेलेक्ट जो चीज करने, जैसे कि HTML के पेज पे था ना, पहले तो डोम के बारे में समझ गया किस तरह से। तो वही HTML, क्या HTML वाले जो चीज हम लिखते हैं सब कुछ कंसोल में वो प्रिंट हो जाता है उस सर्वर पे। तो हम क्या किए, डॉक्यूमेंट्स लिखे, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे एक चीज यूज किया जाता है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। मतलब कि हम आईडी को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, आईडी को लेना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट वाले चीज पर। गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नाम जो है आप वो चीज दे दे, चेंज है चेंज दे दिए, टाइटल है टाइटल दे दिए। और उसमें क्या कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। हम कहे कि इसको डॉट फंक्शन लगा के, हम डॉट ये चीज डॉट मेथड लगा के करें कि एक इवेंट लगाओ, ऐड इवेंट लिसनर। ये चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। और ये क्लिक क्या होता है, ये क्लिक एक इवेंट है। सो बहुत सारे इवेंट्स है, एक माउस कर्सर, कर्सर ऐसा करके बहुत कुछ होता है। सो यहाँ पे कहेंगे जब भी यहाँ पे इवेंट हो, कौन सा इवेंट, क्लिक वाला, कौन सा इवेंट, क्लिक वाला। तो फंक्शन कैसा काम करना चाहिए, ये फंक्शन हम तो क्रिएट करना बताए थे। फंक्शन क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई टाइटल में जो चीज है डॉट टेक्स्ट एलिमेंट, उसको करना चाहिए हेलो डोम। जैसे ही चेंज वाला टिपे बटन तो लिखना चाहिए हेलो डोम करके, ये चीज लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, हेलो डोम करके ये चीज लिखना चाहिए। आइए इसको करके देखते हैं क्या ये चीज होता है क्या। सपोज ये चीज हमने कर लिया, 1 सेकेंड। इसके बाद हमने क्या कर लेते, इसको हम एक स्क्रिप्ट टैग से हम पहले लिंक कर लेते चीजों को। और यहाँ पे src ऐप डॉट जेएस करके यूज कर लिए, जो ये मेरा लिंक हो गया। अब लिंक होने के बाद हम क्या किए, यहाँ पे गए ऐप में, यहाँ पे लिखे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ये रहा, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सो गेट एलिमेंट बाई आईडी को हमने ये चीज दी। और यहाँ पे कौन सा, देखो क्या देना रहता है, ये चीज यहाँ पे हम क्या एक्सेस करना चाहते हैं, चेंज को। यानी कि आईडी को, हम आईडी को कौन सा, हम सोच रहे हैं कि ये जो है ना, ये चेंज वाले चीज को सेलेक्ट कर लो। मतलब कि क्या, बटन में जो चीज है ना, बटन वाले आईडी को चेंज पे जैसे ही आदमी टिपे तो उसको क्या क्लिक करे तो यहाँ पे ये चीज मिले। तो देखो कैसा होगा, यहाँ पे ये चीज करके यहाँ पे जस्ट चेंज, यहाँ पे कॉपी कर लो चीज को, जस्ट यहाँ से कंट्रोल C, यहाँ पे ये चीज करके हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिए। ओके, कॉपी पेस्ट कर दिए चेंज को, यहाँ पे ये चीज कर दिए। अब यहाँ पे करते हैं कि सर यहाँ पे आप एक ऐड इवेंट लिसनर लगाओ। क्या लगाते हैं, ऐड इवेंट लिसनर। क्या करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर। और कौन सा, यहाँ पे क्लिक। देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, कैंसिल का है, कैंसिल यूज कर सकते हैं फंक्शन में, कैन क्लिप यूज कर सकते हैं, चेंज यूज कर सकते हैं, क्लिक यूज कर सकते हैं, क्लोज यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, हम सोचते हैं कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो कैसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो एक फंक्शन काम करना चाहिए। कौन सा फंक्शन, तो कहेंगे एक फंक्शन काम करना चाहिए। जो फंक्शन जो रहे, हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो फंक्शन ये चीज रहेगा कि 1 सेकेंड गाइस, ये देखो फंक्शन क्रिएट कर लिए। अब ये जब भी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे फिर से लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स को आप सेलेक्ट करते हैं, DO डॉक्यूमेंट्स और डॉट, ये चीज थोड़ा सा अगर मुश्किल लगे तो एक बार प्रैक्टिस करना। गेट एलिमेंट बाई आईडी, फिर से आईडी को सिलेक्ट किए। कौन सा आईडी अब जाएगा, जब भी बटन चेंज वाला टिपेगा, मतलब कि क्लिक करेगा आदमी, तो उसको जो टाइटल में हम जो चीज दिया गया है ना, टाइटल में चीज जो है, टाइटल वाले चीज को एक्सेस कर लेते, TITLE। सो टाइटल कहाँ पे, ये चीज देख लेते हैं आप लोग, यहाँ पे टाइटल। ओके, सो टाइटल को ही जस्ट यहाँ पे ये चीज किए। और कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे डायरेक्टली इसीलिए हम यूज करके बता रहे हैं कि देन आपको पता चल जाए। यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट जो है ना, टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है कि देखो अगर टेक्स्ट कंटेंट नहीं देंगे ना तो ये चीज क्या होगा, ये पेज के ऊपर देखो एक टेक्स्ट कंटेंट होता है, एक एक होता है टेक्स्ट HTML होता है, एक इनर HTML चीज होता है, एक इनर HTML होता है, एक इनर टेक्स्ट होता है, एक टेक्स्ट कंटेंट होता है। तो HTML में कुछ चीज को हमें भेजना है, सपोज अगर HTML में चीजों को भेजना रहता है इक्वल टू करके, तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे इक्वल टू करके H1 करके ये चीज भेजते, ठीक है।
तो ऐसा करके भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं, डॉट यहाँ पे करके टेक्स्ट क्या क्या टेक्स्ट कंटेंट लिखे और कह रहे टेक्स्ट कंटेंट जाएगा, क्या जाएगा टेक्स्ट में, वहां पे जैसे यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे लिखाएगा हेलो, यहाँ पे क्या लिखाएगा HELL हेलो डोम। सो डोम को कैपिटल कर लो, CODOM, ओके। सो डोम को ये चीज कर लिए, ये चीज जाएगा। उसके बाद हम ये चीज को लो क्लोज करते हैं। चलो ये चीज ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये चीज यूज करना चाहते तो कर लेते, ये चीज यूज। अब सपोज इसको जाके देखो क्या ये सही में यूज करेगा या नहीं करेगा, ये चीज को हम जस्ट यहाँ पे गए फंक्शन बनाए थे ना, यहाँ पे जस्ट क्लिक किए तो यहाँ पे हेलो डोम करके आ गया। सो सी गाइस ये चीज क्या होता है ना, यूजिंग द पेज पे आप कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं, कुछ यूजर्स के अट्रैक्शन से बना सकते हैं। इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा तो उसमें ये चीज करना रहेगा, अलग अलग चीजों को करना रहता है। सो सारा कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं उसमें। और उसमें क्या क्या क्लियर होगा प्रोजेक्ट में, आपका HTML भी क्लियर होगा बनाते बनाते, CSS का भी कुछ टॉपिक्स क्लियर होगा, कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट का तो बेसिकली बहुत कुछ पूरा होगा, और वो चीज आप सर्च मार के भी और सीखेंगे कि मोस्टली ये यहाँ पे यूज करें। तो ये चीज समझ में आया या नहीं, सो जस्ट एक बार कमेंट करो, सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो। सभी लोग को कमेंट करना है कि ये चीज समझ में आया या नहीं। ओके बहुत ही अच्छा। आ गया, बहुत अच्छा। तो ये चीज करके आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, सपोज ना जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मजा आएगा, मजा आएगा वो चीज करके। चलो देखो, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे कि थोड़ा सा और भी नोट्स में। अब अगर ये चीज समझ में आ गया ना तो डायरेक्टली आप कुछ भी अगर समझ सकते हैं, क्यों, जैसे जैसे गेट जैसे कि यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे जैसे कि डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो देखो अगर आईडी बनाए थे तो आईडी को सेलेक्ट करें, क्लास बनाते तो क्लास नाम का चीज अगर देते तो क्लास को सेलेक्ट कर लेते। वहां पे ये चीज अगर नहीं समझ में आया तो देखो हम बता दें। सपोज यहाँ पे अगर क्लास देते, HTML में क्लास देते कि क्लास नाम से हम टारगेट करना चाहते हैं, CSS में कैसे करते थे, जो चीज देते थे उसी से ना टारगेट करते थे, यहाँ पे क्लास देते कि आईडी की जगह पे क्लास, तो क्लास वाले चीज पे हम कलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते। तो उसी तरह से ये चीज होता है कि देखो गेट एलिमेंट बाई जिस तरह से आईडी यूज कर रहे थे, एक होता है गेट एलिमेंट बाई क्लास। क्या होता है, गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है, गेट एलिमेंट बाई क्लास यूज कर सकते, गेट एलिमेंट बाई क्यूरीज क्या होता है, एक गेट एलिमेंट बाई क्यूरीज करता है। ये प्रॉब्लम 2 करके है, प्रॉब्लम 2। थोड़ा सा आप भी ये चीज को सॉल्व करना और सीखना ये चीज को, ठीक है। तो ये चीज करना, प्रैक्टिस थोड़ा सा ये चीज करना, और प्रोजेक्ट पे मोस्टली ज्यादा ध्यान देना, प्रैक्टिस करना प्रोजेक्ट का, ठीक। अब देखो क्यूरी सेलेक्टर, एक क्यूरी सेलेक्टर होता है, क्या क्यूरी सेलेक्टर, कोई भी चीज जैसे कि सपोज डेट ना लेट टाइटल करके गेट, जैसे कि यहाँ पे टाइटल में बनाया है क्या, H2 एक क्लास दिए, क्लास का नाम क्या है, टाइटल, क्या चीज नाम है, क्लास का नाम टाइटल है। सो हेडिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट करके गेट एलिमेंट बाई क्यूरी सेलेक्टर करके ये चीज को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास वाले चीज कोई भी चीज है ना, तो क्यूरी सिलेक्टर करके भी आप डायरेक्टली चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आईडी नहीं रहा तो क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यूरी सिलेक्टर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज को क्यूरी सिलेक्टर करके ये चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट ना। तो इसी तरह से सिलेक्टर्स बस होते हैं, बस मेथड उसी तरह से काम आता है। और जो कंसेप्ट है वो चीज आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, किस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, किस तरह से वो चीज को एक एक चीज करके सीख रहे थे, उसी तरह से करना रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, एक वो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी ये चीज को अगर आप क्लासेस किए ना तो एक चीज करके, ये जो प्रैक्टिस लेवल है ना, ये प्रोजेक्ट में हम अच्छे से ये चीज को क्लियर किए हैं। तो ये प्रैक्टिस थोड़ा सा लॉन्ग जिम में जाएगा, इसीलिए आप लोग ये प्रैक्टिस लेवल को भी कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सो अगर प्रैक्टिस ये चीज करना होगा तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना क्या है ना, वो हम प्रोजेक्ट में वो चीज सेम यही चीज को और भी थोड़ा सा एडवांस करके हम दिए हैं। सो ऐसा चीज, एक लीडो बनाया है, क्या बनाया है, लीडो करके ये चीज है। सो जब भी बटन क्लिक करते हैं ना, सो जैसे कि ये चीज देख ही लो यहाँ पे, कहाँ पे दिखाते हैं, वहां पे यहाँ पे सपोज दैट 1 सेकंड गाइस, गिटहब पे होगा ना, डेमो वाले प्रोफाइल पे होगा आई थिंक।
रिपोजिटरी। ओके, देखो यहाँ पे बहुत सारे ये प्रोजेक्ट है, सो आप ही के लिए ये चीज है। और यहाँ पे वन सेकेंड, हाँ, डाइस रोल सिमुलेटर करके ये चीज, देखो यहाँ पे ये चीज है, और यहाँ पे हमने लाइव लिंक को भी ऐड कर दिया। सो इसी तरह का प्रोजेक्ट है वो, सेम तरह से। देखो, वन सेकेंड गाइस, सर लिंक, इसका लिंक गिटहब का लिंक अगर ऐसा चाहिए, गिटहब का लिंक वीडियोस में वो चीज मिल जाएगा आपको, हम वो चीज प्रोवाइड करा देंगे वासिक। वो सब कुछ मिल जाएगा, कोड भी सहित देंगे, विद कोड हम देंगे, तो उस कोड के साथ देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ही डाइस पे, यहाँ पे देखो डाइस पे क्लियर करें, 3 हुआ तो यहाँ पे 3 नाम का ये चीज रोल्ड हुआ, और 3 यहाँ पे एक 3 करके भी चीज आया। 4 हुआ, मतलब कि जब भी डाइस को क्लियर कर रहे हैं तो ये चीज आ रहा है यहाँ पे प्रिंट होके, देखो। तो आप क्या कर दो, इससे भी एडवांस बनाओ, एक क्या करो, इंटरफेस बनाओ। लीडो लीडो ही जस्ट क्रिएट कर दो आप, जस्ट लीडो ही क्रिएट कर दो। वहां पे लीडो में ऐसा ऐसा करो, मतलब कि आपको जो भी, अगर सपोज अगर ये चीज क्लियर कर लिए तो आप लीडो भी बना सकते हैं। तो वो चीज करके, ऐसा ऐसा चीज करके, गिटहब लिंक हम दे देंगे। सब कुछ मिल जाएगा, आज आपको सब कुछ मिलेगा। और आप लोग रेडी हो ना ये चीज के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडी हो ना? सो जस्ट गाइस एक बार जस्ट कमेंट करो, प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस करने के लिए सभी लोग रेडी है ना? सभी लोग जस्ट कमेंट करो, सभी लोग। सो कौन बनेगा बिनर कोड एंड बिन का? सो कोड एंड बिन, वेब एक्सपर्ट कोड एंड बिन का बिनर कौन बनेगा? सो जो बनेगा उसको विद कैशबैक भी मिलते हैं, आपका फी जो लगा है उससे भी कम हो जाएगा गाइस। ओके, सो आपका परफॉर्मेंस देख के वो चीज करेंगे। सो ओके, बहुत ही अच्छा। तो पहले क्या होगा, आपको वो चीज बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सब अगर सब लोग प्रैक्टिस किए तो मेरा सबको, हमको पैसा देना है, सबको कुछ प्रॉफिट देना है, गिफ्ट देना है, तो ऐसा करके कैशबैक रिवॉर्ड देना है। तो ऐसा करके हम देंगे सब लोग को। सो विद द लाइव प्रूफ हम लोग देते हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हो। ओके, सो वो चीज करके, तो आपको लाइव आके वो चीज बनाना, बस क्या करना, इसको प्रैक्टिस करना, ये चीजों को। और भी चीज है ना, सब कुछ को प्रैक्टिस करना है और बनाना है। अगर सपोज 2-3 प्रोजेक्ट आप अपने से बना के लाते हैं, तो हम आपका भी प्रोजेक्ट को देख के हम कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट को आप समझाइए, ऐसा करके, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक सभी लोग को रेडी है ना? और नोट जेएस का भी क्लास जाएगा, नोट जेएस का क्लास भी आपको मिल जाएगा। और अब जब क्लासेस आज से आपका जो होगा ना, हम विद आप क्लासेस, ऐसे तो आपका सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवा देंगे हमारी टीम से करके। सो रिकॉर्डिंग होगा, हाँ रिकॉर्डिंग होगा। ओके, रिकॉर्डिंग भी होगा। सो सर्टिफिकेट आपको करीब 3 से 5 तारीख तक मिल जाएगा, जनरेट होगा सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको 5 डेज तक आपका जो कोर्स कंप्लीमेशन है ना, वो चीज कंप्लीट भी हो गया, 2 मंथ। ओके, बट आपको क्या करना है, वन वन मंथ और ही काम करना है। 1 मंथ क्या काम करना, नोड जेएस पे काम करना है। ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया, काम अभी आपका बहुत कुछ बाकी, नोड जेएस अभी आपका बाकी है। नोड जेएस पे भी काम करना, वो चीज हम दे देंगे, वो चीज सीखना। और उसके बाद क्या करना है, सभी लोग को गिटहब तो सीख ही लिए होंगे, और भी कुछ को देखना है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी बनाना है, प्रैक्टिस करना है, वो चीज का इंटरव्यू का तैयारी करना है। सो रेडी ना? सो रिकॉर्डिंग ये चीज, नोट जेएस का लाइव क्लासेस, नोट जेएस का बहुत ही बेसिक से सिखाए हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो हम दे देंगे सर, लाइव क्लासेस मिलेगा, वो चीज समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या ना, वो चीज हम लाइव रिकॉर्ड करके वो चीज 1 बाय 1 देंगे, देन आपका प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ चीज अगर अपने से नहीं सीख पाए ना, देखो लाइव रिकॉर्डिंग बहुत जगह मिलेगा, पूरा यूट्यूब पे मिलेगा रिकॉर्डिंग क्लासेस। बट ये रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि आप जो मन थे क्या किए, उठा लिए और पढ़ रहे। ये रिकॉर्डिंग आप मेरे अनुसार से पढ़ रहे हैं, विद में इसमें क्या प्रॉफिट है, ये आप यहाँ पे कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट में इंक्लूडेड है। सर कल से क्लासेस नहीं होगा लाइव, हाँ कल से क्लासेस आपका जो है ना लाइव नहीं होगा, हम आएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग से अभी 2-3 क्लासेस और लेंगे। कौन सा क्लासेस लेंगे? क्लासेस लेना है आपका 2-3 प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आपका प्रोजेक्ट का, आपको पास प्रोजेक्ट का हम टाइम देंगे। सो 5 डेज के बाद हम संडे को क्लास लेंगे, आई थिंक संडे का क्लास लेंगे। जब भी क्लासेस होगी हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे क्लासेस का।
आप प्रोजेक्ट का जब भी पूरा हो जाएगा ना, तो संडे को हम लाएंगे आपका एक, जब भी इवेंट में आएंगे, इंटरव्यू के लिए आएंगे, तो 2-3 बार आपका क्लासेस अभी और भी बाकी है, और भी लेंगे। और नोट जेएस का कंप्लीट करना है आप लोगों को, नोट जेएस कंप्लीट करना है। नोट जेएस ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब से कोई भी पढ़ रहे हैं, ये आप वेब एक्सपर्ट से पढ़ रहे हो। आई थिंक ये चीज आपका कोर्स में इंक्लूड है। सर डेटाबेस नहीं, डेटाबेस भी होगा ना, सब कुछ इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं। आप सब कुछ इंक्लूड रहेगा, ऐसा नहीं वो चीज हम देंगे। आपको डे वाइज डे आपको पढ़ते रहना, ऐसा नहीं। हम जिस तरह से डे टू डे आपको वीडियोस मिल जा रहा है ना, लाइव क्लासेस मिल रहा है ना, डे वाइज डे आपका नोट जे से रिलेटेड आप जितना तक खत्म करेंगे, एक वीडियोस आप पे लॉक रहेगा, आई थिंक गाइस। ओके, सो डेटाबेस भी ऑल ओवर क्लियर हो जाएगा, सो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम आज आपको सब कुछ दे देंगे सर। हाँ मिलेगा, डे वाइज डे आपको ग्रुप में सब कुछ मिलता रहेगा, ऐसा नहीं। ओके, सब कुछ जाता रहेगा, सब कुछ प्रोवाइड कराते ही रहेंगे, और भी कुछ इंफॉर्मेशन होगा तो हम आपको देते ही रहेंगे। सो ठीक है, मिलते हैं आपको प्रोजेक्ट के बाद। सो आप प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कंपटीशन का तैयारी कीजिए कि किस तरह से प्रोजेक्ट को हम और भी एडवांस करें, और भी अच्छा से करें। तो प्रोजेक्ट आज या कल अभी हम आपको दे देंगे ग्रुप में, और वो प्रैक्टिस कीजिए, हम एक बार फिर से आएंगे आप लोग को और वो चीज को टेस्ट लेने के लिए और इवेंट लेके। ओके, ठीक है सभी लोग को। ओके गाइस, ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और भी जब भी इवेंट होगा हम क्लासेस से पहले एक बार इंफॉर्मेशन दे देंगे सभी लोग को। गुड नाइट, टेक केयर गाइस। आप लोग अच्छा से एक बार सीखिए, सभी लोग को गुड नाइट, टेक केयर, कीप लर्निंग।